नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को लगता है कि महात्मा गांधी सबसे बड़े हिंदू थे। आजाद ने जम्मू के एक कार्यक्रम में कहा कि महात्मा गांधी सबसे बड़े हिंदू और सेकुलरवादी थे। द कश्मीर फाइल्स की वजह से पंडितों के पलायन का मुद्दा चर्चा में है। सीधे तौर पर जिक्र किए बिना आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हुआ उसके लिए पाकिस्तान और आतंकवाद जिम्मेदार है। इसने सारे हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी मुसलमानों, डोगरा सबको प्रभावित किया है। कांग्रेस के सीनियर नेता ने कहा कि राजनीतिक दल तो 24 घंटे धर्म और राजनीति के नाम पर भड़काते हैं, मगर सिविल सोसाइटी का काम एकजुट रहना है। आजाद ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज का काम रहेगा 24 घंटे 7 दिन डिवाइड करना, बांटना। धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, वो मेरी पार्टी हो या दूसरी किसी और की पार्टी हो, रीजनल हो, मैं किसी को माफ नहीं करता। मेरी शुरुआत कांग्रेस से नहीं हुई। मेरी शुरुआत एक ऐसे इंसान से हुई जो मेरे अंदर घुस गया। उसका नाम है फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। और मैं जब इस राजनीति के इस दौर में आया तो मैं एक इंसान के दौर में आया, क्योंकि मेरा आज भी सोचना है और मानना है, गांधी सबसे बड़ा हिंदू था, लेकिन गांधी ही सबसे बड़ा सेकुलरिस्ट था। उसका ये मतलब है कि ये सोचना कोई हिंदू पूजा पाठ करता है तो वो सेकुलर नहीं हो सकता, नहीं। उसकी मिसाल गांधी, और उनकी मौत भी पूजा पाठ करते ही हुई, लेकिन उसकी सेकुलरिज्म की मिसाल भी आज तक कहीं दुनिया में नहीं। इसलिए सेकुलरिज्म को धर्म के पैमाने में नहीं माप सकते। मेरा मानना है कि जो असली धर्म मानने वाला है वही शायद सबसे सेकुलर हो सकता। जो नीम हकीम होते हैं किसी भी धर्म का, वही खतरनाक होता, उसमें पेशेंट मर जाता। एक विचारधारा, एक आदमी को समझने का दृष्टिकोण जो होता है वो मेरा बदल गया कि हम सब इंसान हैं। ये हिंदू मुसलमान हमने बाद में बनाया। ऊपर वाले ने हमको इंसान भेजा और नंगा भेजा। ये ऊपर ने उसमें कहा कि सर्कमसाइजेशन कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, किसका नाम क्या होगा, धर्म क्या होगा, उसने डिजिग्नेट नहीं किया बनाने वाले। अगर बनाने वाला इतना कमजोर होता कि हमको अलग अलग धर्मों में देखने चाहता, अलग अलग कपड़ों में, तो जिसने चांद, तारे, जमीन, आसमान बनाए, हमको जमीन के ऊपर रखा और इससे कई लाख गुना जो मछलियां और दूसरे पानी के जानवर हमसे नीचे रखे और हमसे नीचे एक अलग दुनिया बनाई, और ऊपर पता नहीं कितनी और दुनियाएं हैं। एलियंस कहते हैं, क्या क्या होंगे, कहां, हमें नहीं मालूम। तो हमारे लिए वो हिंदुस्तान में भी हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन के लिए अलग अलग देश बना, अलग दुनिया। जो जमीन के नीचे बना सकता था तो वो तो कई स्टोरी बना सकता था, उससे नीचे और किसी के लिए, उससे नीचे और किसी के लिए, उससे नीचे और किसी के लिए, ऊपर भी बना सकता था। 7 आसमान कहते तो वो 20 आसमान बना सकता था, हमारे नहीं बनाए। तो आपने सुना कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद साहब को। उन्होंने कहा कि दरअसल पार्टी कोई भी हो, सभी एक जैसी ही हैं। वही बात उन्होंने कही। दरअसल जो हम कहते हैं अक्सर चर्चाओं में,
उस बात को गुलाम नबी आज़ाद ने राजनीतिक दल के नेता होते हुए भी आज स्वीकारी। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, आपका तारुफ करा देते हैं और चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। आलोक वत्स जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयेश गुरनानी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गुरनानी साहब। आलोक वत्स जी, पहले रुख आप ही का कर लेते हैं। मुझे लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने आज जिन बातों को कहा जम्मू कश्मीर में कि जो वहां पर घटना घटी, जो कृत्य वहां पर किया गया, उसका जिम्मेदार पाकिस्तान और आतंकवाद रहा है। लेकिन उन्होंने एक साथ में और भी कहा एक बात कि पार्टी कोई भी हो, चाहे वो हमारी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई भी राजनीतिक दल हो, क्षेत्रीय दल हो, सभी एक जैसे काम करते हैं। 24 घंटे सातों दिन धर्म जाति संप्रदाय को लेकर के बांटने का काम करती हैं ये लोग। लेकिन हमारी सोसाइटी, हमारा समाज ये नहीं कहता है कि हम आपस में बटे, हमें इनसे सावधान रहने की जरूरत है और एक साथ मिलकर रहना है। आलोक जी। देखिए योगेश जी, अगर आप बात कश्मीर फाइल्स की कर रहे हैं तो जो उसमें दिखाया गया है उसमें काफी कुछ सच है। आतंकवादियों का दंश, आतंकवादियों के द्वारा किया गया दुर्व्यवहार, बर्बरतापूर्ण व्यवहार, डर का माहौल, वहां से पलायन के लिए विवश कर देना, ये सब आतंकी राज में हुआ। वतन अपना बसाया, जगह छोड़ना चाहिए कोई नहीं, और एक दो लोग छोड़े, लाखों संख्या में लोगों ने चला हुआ और दर को भटकने को मजबूर हुए। ये सही है जो गुलाम नबी आजाद जी ने कहा। इस दुराजे का स्रोत पाकिस्तान था, पाकिस्तान है, पाकिस्तान ही रहेगा। और वहां के आवाम में जिस तरीके का ये जहर घोलने का काम किया और ये लोग उनके बस में आ गए, चाहे अल्लाह के नाम पर हो, चाहे मजहब के नाम पे हो, इनके दिमाग को फेर दिया। ज्यादातर लोग इसमें अनपढ़ लोग ही थे, जिनको मजहबी पाठ या मजहबी घुट्टी ऐसी पिला दी गई कि वो अंधे हो गए। बर्बरता हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। महिलाओं पर जुल्म हुए हैं, बच्चों पर जुल्म हुए हैं, बलात्कार हुई है, दर को ठोकरे खाने को उनको विवश करने को मजबूर किया गया। ऐसा इस वतन में नहीं होना चाहिए। इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आजाद देश है, प्रत्येक भारतीय को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाने की, विचरण करने की, रहने की, बोलने की, बैठने की, पहनने की पूरी आजादी होगी, तभी सही मायने में लोकतंत्र होगा। अगर इस तरीके की हरकतें हुई तो लोकतंत्र के मायने बदल जाएंगे। एक बात केवल यहाँ समझना चाहेंगे आलोक जी, उन्होंने देखिए आपने भी अभी सुना कि कहा कि इससे परे कहीं ना कहीं, इससे परे जो राजनीतिक दल है नहीं है। राजनीतिक दल उन्होंने कहा साफ तौर पर कि 24 घंटे सातों दिन आपस में बैर कराने का काम राजनीतिक दल करते हैं, वो चाहे उनकी पार्टी हो या कोई अन्य राजनीतिक दल हो। अगर वो इस बात को मानते हैं तो वो और अन्य नेता भी हालांकि मानते हैं, ऐसा नहीं है, दबी जुबान भले ही स्वीकारे। आजाद साहब ने खुले मंच से इस बात को कह दिया, तो ये राजनीतिक दल अपने आप में सुधार कब लाएंगे? योगेश जी, जो गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा है, बात का मैं स्वागत करता हूं। हम राजनीति जरूर करते हैं, लेकिन बिलो दी बेल्ट की राजनीति
किसी को नहीं भाती, ये भी नहीं भाती, जमीर नहीं अलाउ करता है। ये सही है। इंडिया नीड्स वेरी हेवी इलेक्टोरल रिफॉर्म, जहां पर इन बातों का समावेश नहीं होना चाहिए, धर्म आड़े नहीं आना चाहिए, जाति आड़े नहीं आना चाहिए। के लिए सभी दलों को, और इन्होंने पहल की है, इन्होंने स्वीकारा है, इन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस इससे अछूता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बहुत बड़ा सीना चाहिए ऐसी बात कबूलने के लिए। अब ये सही है, अगर सब दल मिलकर बैठेंगे और इन बातों पर गहराई से मंथन करेंगे और सच्चाई से इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, तो ये बातें इतिहास के पन्नों में सिमट के रह जाएगी। इसका तांडव जो हो रहा है देश के नुक्कड़ पे और गलियों में और शहरों में, खासकर जब चुनाव आते हैं सब, तो इतिहास में दफना दी जाएंगी। और इसके लिए सभी को आगे आना होगा। दोषारोपण, एक दूसरे पर उंगली उठाना और कहना कि हम हमाम में नंगे नहीं है, ये गलत बयान होगा। सब लोग इसके लिए दोषी हैं और सब लोगों को मिल बैठकर आम जनता को, आवाम को खुशहाल देखना चाहिए और भयभीत मुक्त भारत में रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जयेश गुरनानी जी, करता हूं गुलाम नबी आजाद। बिल्कुल ठीक बात आपने कही है, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। जयेश जी, आपके नेता बहुत दिग्गज और सीनियर नेता हैं, बड़ा अनुभव है उन्हें। आज जो बातें उन्होंने कही, मुझे लगता है कि जिन बातों को उन्होंने स्वीकारा और उन्होंने अपनी पार्टी को भी उसमें सम्मिलित किया है, उन्होंने कहा है कि हम किसी भी पार्टी को माफ़ नहीं करेंगे, वो चाहे हमारी पार्टी हो या फिर किसी और की पार्टी हो, क्योंकि कारनामे सभी दलों के एक जैसे हैं। ये समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं राजनीतिक दल। अगर गुलाम नबी आजाद साहब इस बात को स्वीकारते हैं तो जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं, नेताओं को और अन्य दलों के भी नेताओं को, जिस तरीके से अभी आलोक जी ने भी कहा कि उन्होंने कहा कि इस बात का हम स्वागत करते हैं, इस बात को सोचना और समझना चाहिए कि आखिर इस देश की हवा में इस राजनीतिक दल जो जहर घोलने का काम कर रहे हैं, देश का बच्चा बच्चा जो स्वास्थ्य सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, ये कब तक होगा? गुलाम नबी जी ने जो अपना बयान दिया है, उससे मैं पूर्ण समर्थन करता हूं उस बात का। और कौन सा दल जो है समाज में जहर घोल रहा है धर्म का, यह तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, गुलाम नबी जी भी जानते हैं और आलोक जी भी जानते हैं। तो इशारा किसकी तरफ था यह सब समझते हैं। और जहां तक बात रही कश्मीरी पंडितों की, उन्होंने कहा तो जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो रहा था, आलोक जी मुझे मेरी बात रखने ने दीजिए। अभी तो मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम भी नहीं लिया, अभी से आपका पेट दुखना शुरू हो गया है। रुकिए, अभी धीरे धीरे अभी सब सारी बात होगी, सारी बात आप जो कहना चाहते हैं वो क्लियर है। पर आपका पंडितों की जहां तक बात रही, तो जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो रहा था तब केंद्र में किसकी सरकार थी? तब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की वीपी सिंह की सरकार थी। तब भारतीय जनता पार्टी के 85 सांसद आखिर क्या कर रहे थे? आज आलोक जी है, मुझे बता दें। राजीव गांधी जी जो है पूरे कांग्रेस के दल को लेकर सारे सांसद जो है वह संसद का घेराव करने गए थे और पूरी सरकार का ध्यान इस बात पर आकर्षित कर रहे थे कि कश्मीरों का नरसंहार हो रहा है। तो आखिर सरकार क्यों मौन बैठी हुई थी? इन्होंने राज्यपाल नियुक्त किया। राज्यपाल ने आखिर क्या किया कि कश्मीरी पंडितों को देखिए, एक सीधा सा मैं बता दूं, आप शायद चर्चा का मुद्दा समझ नहीं पाए। हम केवल द कश्मीर फाइल्स पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा उस मुद्दे पर कर रहे हैं, समाज को लेकर के जो जहर घोलने का काम किया जा रहा है। गुलाम नबी आजाद साहब जो आपके सीनियर और दिग्गज नेता हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकारा है। हम केवल द कश्मीर फाइल्स की बात नहीं कर रहे हैं,
हम पूरे देश में जो जहर घोला जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। बात समझ गया, पूरे देश की बात कर रहे हैं आप, परंतु कश्मीर में जो हुआ था वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर भी ध्यान आकर्षित करना होगा। और किस प्रकार से कश्मीर फाइल जैसी फिल्म बना करके भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी छवि सुधारने का काम कर रही है, यह भी जनता को बताना अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस विषय पर बात कर रहा हूँ। नहीं, उस पर देखिए बहुत चर्चा हो गई है, केवल द कश्मीर फाइल्स नहीं ही, क्यों नहीं अन्य जगह भी हुआ है, केवल द कश्मीर वही नहीं हुआ है, भागलपुर में भी हुआ है, गुजरात में भी हुआ है, तमाम जगह हुआ है। तो ये केवल उस पर जितने नहीं हो रही। देखिए बात ये हो रही है कि आखिर ये किस तरीके का राजनीति की जा रही है आज के समय में, और कहां जा रहा है देश, किस दिशा में ले जा रहे हैं आप लोग। हम दोनों लोगों को कह रहे हैं, केवल आपको नहीं कह रहे हैं। आलोक जी ने तो कम से कम स्वीकारा, और आप फिर वही बात कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद साहब ने किस पर इशारा किया है। गुलाम नबी आजाद साहब ने साफ तौर पर कहा है कि हमारी पार्टी भी उसमें सम्मिलित है। इशारा कहा क्या? वो तो अपनी पार्टी के लिए भी इशारा कर रहे हैं भाई। अगर ऐसा गुलाम नबी जी ने कहा हो कि कांग्रेस पार्टी भी उसमें सम्मिलित है, फिर से सुनवाइए बाइट, फिर से सुनवाइए बाइट गुलाम नबी आजाद साहब की, और ध्यान से सुनिएगा। जयेश जी ध्यान से सुनिएगा, जयेश जी ध्यान से सुनिएगा। आपको फिर से बाइट सुनवा रहे हैं, आपके फिर से उनको वक्तव्य सुनवा रहे हैं, बाइट सुनवाइए। मेरी शुरुआत एक ऐसे इंसान से हुई जो मेरे अंदर घुस गया। उसका नाम है फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। और मैं जब इस राजनीति के इस दौर में आया तो मैं एक इंसान के दौर में आया, क्योंकि मेरा आज भी सोचना है और मानना है, गांधी सबसे बड़ा हिंदू था, लेकिन गांधी ही सबसे बड़ा सेकुलरिस्ट था। उसका ये मतलब है कि ये सोचना कोई हिंदू पूजा पाठ करता है तो वो सेकुलर नहीं हो सकता, नहीं। उसकी मिसाल गांधी, और उनकी मौत भी पूजा पाठ करते ही हुई, लेकिन उसकी सेकुलरिज्म की मिसाल भी आज तक कहीं दुनिया में नहीं। इसलिए सेकुलरिज्म को धर्म के पैमाने में नहीं माप सकते। मेरा मानना है कि जो असली धर्म मानने वाला है वही शायद सबसे सेकुलर हो सकता। जो नीम हकीम होते हैं किसी भी धर्म का, वही खतरनाक होता, उसमें पेशेंट मर जाता। एक विचारधारा, एक आदमी को समझने का दृष्टिकोण जो होता है वो मेरा बदल गया कि हम सब इंसान हैं। ये हिंदू मुसलमान हमने बाद में बनाया, ऊपर वाले ने हमको इंसान भेजा और नंगा भेजा। ये ऊपर ने उसमें कहा कि सर्कमसेशन कौन करेगा कौन नहीं करेगा, किसका नाम क्या होगा, धर्म क्या होगा, उसने डिजिग्नेट नहीं किया बनाने वाले। अगर बनाने वाला इतना कमजोर होता कि हमको अलग अलग धर्मों में देखने चाहता, अलग अलग कपड़ों में, तो जिसने चांद तारे जमीन आसमान बनाए, हमको जमीन के ऊपर रखा और इससे कई लाख गुना जो मछलियां और दूसरे पानी के जानवर हमसे नीचे रखे और हमसे नीचे एक अलग दुनिया बनाई, और ऊपर पता नहीं कितनी और दुनियाएं हैं। एलियंस कहते हैं क्या क्या होंगे, कहां हमें नहीं मालूम। तो हमारे लिए वो हिंदुस्तान में भी हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन के लिए अलग अलग देश बना, अलग दुनिया जो जमीन के नीचे बना सकता था, तो वो तो कई स्टोरी बना सकता था। उससे नीचे और किसी के लिए, उससे नीचे और किसी के लिए, उससे नीचे और किसी के लिए, ऊपर भी बना सकता था। 7 आसमान कहते तो वो 20 आसमान बना सकता था, हमारे नहीं बनाए। तो आपने गुलाम नबी आजाद साहब के वक्तव्य सुने और चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ लगातार दोनों मेहमान बने हुए हैं। जयेश जी, आपने सुना, देखिए उन्होंने कहा जिस तरीके से कि हिंदू मुस्लिम हम लोगों ने यहाँ बनाया है, ऊपर से निर्वस्त्र ईश्वर ने, अल्लाह ने, जो भी आप माने, निर्वस्त्र ही हम लोगों को भेजे थे। ये तो हमने यहाँ बना दिए और हम लोगों ने बनाया है। हम लोगों में हम भी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं। बिल्कुल, आप यह बोलिए ना। हाँ। आपने पहले उन्हें मिस कोट किया था। आपने कहा कि गुलाम नबी आजाद जी ने यह कहा है कि जो राजनीतिक दल है वह इस प्रकार के जो समाज में धर्म के नाम पर जो जहर उगल रहे हैं वह गलत कर रहे हैं। आपने इस प्रकार से वो कोट किया था। परंतु गुलाम नबी आजाद जी ने अभी तक जो आपने मुझे ऑडियो सुनाया उसमें राजनीतिक दल कांग्रेस के बारे में कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हिंदू मुसलमान जो हैं वह आपने, हमने बनाया, समाज ने बनाया है, ऊपर वाले ने नहीं बनाया है। इस बात से तो कोई भी ताल्लुकात रखेगा, इसमें कोई भिन्न बात तो कहीं नहीं है और यही वास्तविकता है। सबसे पहले उन्होंने गांधी जी को सबसे बड़ा हिंदू बताया, उसके बाद उन्होंने सेक्युलरिज्म पर चर्चा करी। भाई हिंदू मुस्लिम कौन फैलाता है? ये आप ही लोग तो फैलाते हैं, राजनीतिक दल तो फैलाते हैं। आप ही लोग मत बोलिए। नहीं, आप लोग का मतलब केवल आप पर टारगेट नहीं कर रहे हैं। अरे जयेश जी, समझने की कोशिश तो करिए भाई। आप लोग का मतलब केवल आपको नहीं कह रहे हैं कि जयेश जी को फैलाते हैं। मेरे कहने का मतलब राजनीतिक दल है वो फैलाते हैं, आप लोग में वो सम्मिलित हैं। राजनीतिक दल फैलाते हैं, और कौन से राजनीतिक दल फैलाते हैं यह भी आप बोलिए। सारे राजनीतिक दल नहीं फैलाते हैं। कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि धर्मनिरपेक्षता पर टाल ठोक के बोलती है कि यह देश में धर्मनिरपेक्षता जिंदा रहनी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का परचम उठाने वाली पार्टी ही कांग्रेस पार्टी है। और जो संप्रदाय की बात करते हैं, जो यह कहते हैं कि यह हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो यह कहते हैं कि इस देश में भगवा राज होगा, जो यह कहते हैं कि हम जो माइनॉरिटी है उनके घर तोड़ देंगे, यह सवाल आप उनसे करिए। मेरा यह कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी जो है वही एकमात्र पार्टी है, और गुलाम नबी जी आजाद जी ने कांग्रेस पार्टी की सोच को ही व्यक्त किया है। आलोक जी, कांग्रेस तो देखिए सफेद कुर्ता पहन रखी है और बिल्कुल कलफ लगा हुआ, और उसमें एक भी दाग नहीं है। सारे दाग जो है वो आपके कुर्ते के ऊपर हैं। मैं गुरनानी जी से इतना ही पूछना चाहता हूँ कि अगर इनको याद हो, जैसे ये गुलाम नबी आजाद जी के बात को सही ढंग से समझ नहीं सके, लेकिन खैर छोड़िए, वो अपनी अपनी समझ की बात होती है। कांग्रेस के राज में कितने दंगे हुए इसका लिस्ट है इनके पास, या इनको पता है? वो अगर इतने धर्मनिरपेक्ष थे, आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। आप एक बात भी करेंगे, मुद्दे की बात, वो चर्चा का विषय, उस पर तो कुछ बोलिए। धर्मनिरपेक्षता, अरे आपके सरकार में कितने दंगे हुए यह तो बता दीजिए। आपकी सरकार में कश्मीरियों का नरसंहार क्यों हुआ यह तो बता दीजिए। आपकी सरकार ने आखिर कश्मीरियों को वापस वहां पे रीसेटल करने के लिए क्या किया यह तो बता दीजिए। धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो ये 44 पर आ गए हैं, अगले चुनाव में हो सकता है ये 20 पर चले आए। क्यों इनसे? अरे हम 20 पर आ जाए, 2 पर आ जाए, परंतु धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे। आपकी तरह इस देश के अल्पसंख्यकों का गला नहीं घोटेंगे। दौड़ा दौड़ी किया इन्होंने यूपी में, अब मात्र 2 सीट आई। क्यों पब्लिक इनसे अलग हो गई? क्यों मुसलमान इनको वोट नहीं दे रहा है? अगर ये इतने धर्मनिरपेक्ष थे तो मुसलमान का पूरा वोट इनको मिलना चाहिए। क्यों इनसे अलग हो गए? इन पर किसी को विश्वास नहीं है। ये परिवारवाद की पार्टी रह गई है। गुलाम नबी आजाद जी को ये कभी टॉलरेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो सच्चाई बोलने हैं। लेकिन वो 2 सीट में आराधना जी वाली जो सीट आई है वो तो निर्दलीय लड़ती, तब भी उनको जीतना ही था। आप ये G23 के लोगों को क्यों नहीं तरजीह दे रहे हैं? ये माँ बेटा बेटी ये तीनों क्यों त्रिशंकु की तरह बैठे हुए हैं, जिसको पब्लिक बिल्कुल ही रिजेक्ट कर रही है? क्यों नहीं इनके अंदर आत्मबल है कि 7 वर्ष में ये फुल टाइम अध्यक्ष नहीं बना सकते हैं? नहीं, और ये बात करते हैं राष्ट्र चलाने की, आलोक जी, धर्मनिरपेक्षता की। आलोक जी, अभी बैठक हुई थी तो सोनिया जी ने कहा था कि अगर आप लोग चाहें तो हम इस्तीफा दे सकते हैं। तो अरे ये सब योगेश जी पुराने चोचले हैं। जितने चाटुकार हैं वो दंडवत हो जाएंगे कि नहीं मैडम, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें वो। आज कौन नहीं जानता है कि राहुल गांधी अप्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष की रोल में चल रहे हैं? कौन नहीं जानता इस बात को? तो इनके यहाँ डेमोक्रेसी नाम की चीज ही नहीं है।
ये तो राजवादी लोग हैं, परंपरावादी लोग हैं। अब तक कुछ दिन के बाद सुनिएगा योगेश जी, प्रियंका गांधी वाड्रा का बेटा को भी ये लोग नेता मान लेगा। नहीं, अभी समय है आलोक जी, 18 वर्ष का होने दीजिए, अभी समय है। इनको हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष उतना ही इंसान आवश्यक है जितना खाने के साथ पानी। लेकिन ये जिस तरीके से चल रहे हैं, जा रहे हैं, मुझे तो खतरा है योगेश जी कि आने वाले समय में आप कहीं इनका विकल्प न बन जाए पूरे देश में। वो जहां कहीं भी जा रहा है इन्हीं का वोट खा रहा है, हमारे वोट पर नहीं दावा ठोक रहा है, इन्हीं के वोट को खाया जा रहा है। और ये समय रहते चेतने को तैयार नहीं है। अभी भी वही महामंडी। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। एक स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को इस बात को स्वीकारना चाहिए और मानना चाहिए, समझना भी चाहिए। मुझे लगता है फिलहाल आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद साहब ने आज जम्मू कश्मीर में अपने संबोधन के दौरान कहा है कि जिस तरीके से जो जहर घोलने का काम राजनीतिक दलों द्वारा किया जा रहा है उसे रोकना चाहिए और हमें हमारी जो सोसाइटी है उसमें एक सामाजिक संतुलन बनाने की ज़रूरत है। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।